नौवा बोल उपयोग 12। और उपयोग किसे कहते हैं? पहले बताया हुआ तो है। उपयोग अर्थात आज होने यशोदा, आज इसके घर पे जाप होगा? नहीं नहीं, उपयोग का अर्थ है चेतना का व्यापार। उपयोग किसका है? आत्मा के द्वारा है। तो आत्मा के द्वारा ज्ञान और दर्शन रूपी चेतना का व्यापार होता है। 5 ज्ञान और 3 अज्ञान या 4 दर्शन। जो सामान्य जानकारी हमें हो रही है वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन का, और जो उसका ज्ञान का विश्लेषण जो हो रहा है वो है 5 ज्ञान या 3 अज्ञान दर्शन। ठीक है। तो ज्ञान और दर्शन रूपी चेतना का व्यापार कहो या चेतना का व्यापार कहो, उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग 12 है। आप में उपयोग कितने? 4 ही। 12 में से 4, 1/3। कौन कौन से? अच्छा। और मनुष्य में उपयोग कितने? समझे भाई, मनुष्य ही अगर सम्यक होगा तो उसमें अज्ञान नहीं पाएंगे, और विख्यात होगा तो उसमें ज्ञान से अज्ञान पाएंगे, ज्ञान और केवल होगा तो केवल ज्ञान केवल दर्शन पाएंगे। इसमें नहीं है, इसमें तुम देख के जाओगे। मेरे प्रश्न क्या फिर अलग ही करते हैं। केवल ज्ञान हो जाता मुझे लगा केवली मतलब सिद्ध ना, केवली मतलब सिद्ध थोड़ी नहीं दिया। सिद्ध तो केवली है, सिद्ध केवली है, लेकिन केवली का मतलब ही सिद्ध नहीं है। सिद्ध का मतलब तो केवली हो सकता है, पर अभी हुए नहीं ना सिद्ध, केवल ज्ञान हुआ सिद्ध होना बाकी है। केवल ज्ञान हो गया। किसको? आपको? अरे वाह, वंदना रोज है ना केवल ज्ञान केवल ज्ञान। हाँ बोलो। अच्छा, सिद्ध नहीं हुई है, केवल ज्ञान हो गया है। देख लीजिए, केवल ज्ञान ही है ममता भी, सिद्ध नहीं हुई है अभी, केवल ज्ञान की है। भावना नहीं, ये नीतू ने कहा कि केवली का मतलब सिद्ध, तो सिद्ध होते वो केवली ही होते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो केवली होते हैं वो सिद्ध होते जरूरी नहीं है। हाँ, ये उल्टा कैसे कह रहे? जो सिद्ध होते हैं वो केवली होते हैं, लेकिन जो केवली होते हैं वो सिद्ध होते ही जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं तो ठीक है, लेकिन केवली सिद्ध ही है ये कहना गलत है। सिद्ध है वो केवली है, सिद्ध है वो केवली है, लेकिन केवली है वो सिद्ध है, सिद्ध है नहीं, सिद्ध होंगे होंगे वो तो ठीक है। होंगे तो जरूर ना महाराज। हाँ, होंगे तो जरूर। लेकिन अपन ये कहे कि केवली का मतलब सिद्ध, तो गलत है। सिद्ध का मतलब केवली, ये तो ठीक है। सिद्ध का मतलब केवली तो ठीक है, सिद्ध केवली होंगे, लेकिन केवली का मतलब सिद्ध नहीं है। हाँ, 4 बाकी, 4 बाकी, बाकी भी है नहीं भी है। जो सिद्ध भगवान के तो बाकी नहीं है, जो सिद्ध केवली है उनके बाकी नहीं है। जो सिद्ध नहीं हुए हैं अभी केवल 4 जनघाती कर्मों को काटा है, उनके 4 बाकी है। तो मनुष्य में उपयोग कितने? 12। ठीक है। और पंचेंद्रिय में उपयोग कितने?
मनुष्य ने पंचेंद्र समग्र पंचेंद्रिय में सभी आ गए। सभी आ गए। पंचेंद्रिय में उपयोग कितने हैं? 12 अरुणा जी 12 डाउट महाराज ने पूछा है तो कुछ न कुछ कारण तो होगा। उसने ज्ञान दवा पंचेंद्रिय में 12 हाँ और मनुष्य में 12 हाँ? मनुष्य में 12 मनुष्य में कितना तो कह रहे 12 मनुष्य में। अपन में 4 इन्होंने क्या बोला महाराज आप बताइए अच्छा यूं है आप बोलो हमारे को तो बोले मनुष्य में 12 चलो ओके हाँ मनुष्य में 12 है लेकिन पंचेंद्रिय में कितने? मनुष्य में पंचेंद्रिय पंचेंद्र में समग्र आंगों में हाँ? भगवान भी तीर्थंकर मनुष्य ही है। रक्षा क्या बोल रही है? ये तो 12 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप प्रश्न पूछ रहे हो। मनुष्य में 12 है। मनुष्य क्या है? पंचेंद्रिय मनुष्य तो पंचेंद्रिय हमारे साथ तो ये पंचेंद्र भी तो होता है ना पंचेंद्र पूरा दिव्यांश मनुष्य नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई भी एक में भी है तो है समग्र जो समुच्चय में दिए जाते हैं ना उसमें सब में होना जरूरी नहीं होता है। किसी एक में भी है वो तो है ही है ना आप बताओ गलत है। पंचेंद्रिय में 10 पंचेंद्रिय में 10 केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के क्योंकि जो केवल ज्ञानी हो जाते हैं वे पंचेंद्रिय नहीं अब 9 इंद्रिय है अनिंद्रिय है उनके इंद्रिय का कोई उपयोग ही नहीं है तो उनको पंचेंद्रिय कहते नहीं वो 9 इंद्रिय कहलाते हैं अनिंद्रिय कहलाते हैं 9 इंद्रिय कहलाते हैं। अब 62 के 21 द्वार खोल के देखो अनिंद्रिय में उपयोग 10 केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के उनको पंचेंद्रिय नहीं बोलेंगे भगवान जो हो जाते हैं तीर्थंकर हो जाते हैं केवल ज्ञानी हो जाते हैं उनकी इंद्रिय कृतार्थ हो जाती है समझो ना होती नहीं होती दोनों बराबर है। कोई केवल ज्ञानी की आंख छोड़ भी दे तब भी उनको दिख रहा है समझो ना उनको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती है इसलिए हम केवल ज्ञानियों को पंचेंद्रिय की कोटि में ही नहीं लेते हैं। एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय की कोटि में लेते ही नहीं है 9 इंद्रिय की या अनिंद्रिय 9 इंद्रिय को चाहे अनिंद्रिय उस कोटि में चले जाते हैं तो जो अनिंद्रिय में चले जाते हैं तो फिर वो केवल ज्ञान केवल दर्शन तो पंचेंद्रिय में हो नहीं सकता मनुष्य में तो होता है मनुष्य तो वे भी है वह मनुष्य है लेकिन पंचेंद्रिय नहीं है अनिंद्रिय मनुष्य है अनिंद्रिय 9 इंद्रिय ठीक है ना। अब तो कुछ कारण होता है तो ही मैं प्रश्न करता हूँ। चलो आप में उपयोग 4 कितने मनुष्य हो ना आप हाँ मनुष्य में 12 लेकिन आप में 4 आप मनुष्य नहीं हो। चलो उपयोग जीव है क्या जीव है उपयोग जीव है कि द्रव्य जीव भाव जीव जीव है हाँ चेतना का व्यापार है जीव किस उपयोग वाले जीव कम किस उपयोग वाले जीव अधिक किस उपयोग वाले कम
किस उपयोग वाले अधिक? मन प्रयोग ज्ञान वाले कम। तो केवल ज्ञानी कम, हाँ? मन प्रयोग ज्ञान वाले कम या केवल ज्ञानी कम? मन परिवर्तन मन परिवर्तन गति से तक ज्ञान और सबसे दर्शन अच्छा, ममता ने कहा वो सही। क्यों आप एकदम पीछे बैठे हो ना, ध्यान नहीं आ रहे हो मेरे? क्या हुआ? मन प्रयोग विज्ञान क्या होता है? हाँ, मन प्रयोग ज्ञान क्या होता है? 5 ज्ञान है ना, मति ज्ञान, हमारी मेमोरी वगैरह जो भी है, श्रुत ज्ञान, जो हम पढ़ के सुनकर जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बाहर से इशारों से हमें जो ज्ञान हो रहा है वो सब श्रुत ज्ञान। इशारों से, चाहे किताब से, चाहे सुनने से, जितना भी ज्ञान हो रहा है वह सब श्रुत ज्ञान। तो ठीक है ना एकदम। और जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है वह है अवधि ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना मूर्त यानी रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह है अवधि ज्ञान। और संगी मनुष्य के मन के पर्यायों का जो ज्ञान होता है, संगी जीवों के, संगी मनुष्य नहीं, संगी जीवों के मानसिक पर्यायों का जो ज्ञान होता है वह है मन पर्याय ज्ञान। और मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों का जो ज्ञान होता है, तीनों कालों का जो ज्ञान होता है वह है केवल ज्ञान। तो अभी तुम मन में क्या सोच रही हो? अवधि ज्ञान में क्या मूर्त चीजों? हाँ, अवधि ज्ञान में केवल मूर्त चीज ही दिखेगी, केवल ज्ञान में मूर्त और अमूर्त दोनों दिखेगी। मूर्त मतलब उसी वक्त आंखों से दिखता है, ऐसा थोड़ी है। जो अभी नहीं दिख रहा है कहीं तो मूर्त रूप में है, उसका भी तो ज्ञान होता है ना उनको। हाँ, मतलब ऐसा है कि अवधि ज्ञान की अपनी अपनी सीमा होती है। उस दायरे के अंदर जो भी रूपी पदार्थ है उसको वह देख सकता है। कोई आकाश तक भी देख सकता है और कोई केवल इस भवन के अंदर अंदर तक ही देख सकता है ना। जिसकी जितनी कैटेगरी, जितना जितना क्षोभम भाव है उतना उतना वह देख सकता है। रूपी पदार्थों को देख। हाँ, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही देख सकता है। हाँ हाँ, कर्मों को देख लेता है ना अवधि ज्ञानी कि ये कर्म बंधे हुए हैं। तो कर्म तो क्या चतुर्स्पर्श है, सूक्ष्म नहीं है, लेकिन उसको भी अवधि ज्ञानी देख लेता है। इसीलिए अवधि ज्ञानी बता देते हैं कि आपके ये कर्म बंधे हुए थे, ये इसके कारण। हाँ, कर्म तो रूपी है, पुद्गल है ना, पुद्गल रूपी है, पुद्गल रूपी है, कर्म पुद्गल है। शुभ कर्म पुद्गल पुण्य, अशुभ कर्म पुद्गल पाप। तो मन पर्याय ज्ञान में सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या क्या चल रहा है, वो अगर ध्यान लगाता है तो जान सकता है। वो बोले या ना बोले, लेकिन वो इसके मानसिक भाव को पकड़ लेता है। साइंस भी इसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है, तो यंत्रों को बना रहा है कि जैसे टेम्परेचर की मशीनें तो आ गई, वो लगाता है कि टेम्परेचर इतना है, तो टेम्परेचर बताने का जो काम कर रही है वो मशीन, वो भीतर के क्या स्थिति चल रही है, कितना तनाव है, समझो ना। तो उससे आगे भी वो आगे बढ़ रहा है। हाँ, नार्को टेस्ट वगैरह। हाँ, ये ऐसे तो पता करो कि गुस्से में कौन से उनके वाइब्रेशन हो रहे हैं, माइंड में कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है। तो ये एक तरह से मन पर्याय ज्ञान का ही है ना। वो विस्तृत है या भी उस दिशा में काम कर रहा है, ये इस दिशा में काम कर रहा है। कीर्तन करके दीक्षा के टाइम मना कर। हाँ, और 3 ज्ञान लिखा। 3 ज्ञान तो जन्म जात होते हैं। जन्म क्या, जन्म पिछले जन्मों से ही साथ में होते 3 ज्ञान।
और जैसे ही दीक्षा का प्रत्याख्यान करते हैं मनोपरि हाँ? नारकी में नारकी और देवता दोनों में नारकी में भी होता हाँ है हम्म, देवती का नारकी लेकर वो बंधे हुए इसलिए भोगना है यार। देवता भी भोग रहे हैं, नारकी भी भोग रहे हैं, सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, हाँ, भोग दोनों को ही भोगना है, सुख या दुख दोनों को ही भोगना पड़ेगा। इसको भी संभालते हैं। हाँ, जो साहित्य सम्यक की होते हैं वे थोड़ी क्षमता रख लेते हैं वहां पे कि ठीक है मैंने कर्म ऐसे ही किए थे जो मुझे नारकी के दुख भोगना है। उनको खुद को पता होता है कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। अधिज्ञान है तो पता ही नहीं ना। अधिज्ञान है तो शायद पता होगा, पता तो होना चाहिए। वो धर्म बाकी है जो हम काटना पड़ेगा क्या अधिज्ञान धर्म तो जान तो कर्म तो भोगनी पड़ेगी, भगवान को भी पता था कि मेरे कर्म बहुत है, तो ये कर्मों को देख रहे थे ना, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के अनार्य देशों में गए। अनार्य देशों में इसीलिए तो गए कि वहाँ कष्ट मिलेंगे तो कष्ट कर्म कर जाएंगे। कर्म ज्यादा थे कर्म ज्यादा है तुम्हारा गया तो गन्ने की पूरी गंदा ही उन्होंने चिल्ला लगाया किसका बाप ना लगाया बस मिलते नहीं तो कर्म नहीं करते तो सिद्ध होते नहीं इंसान जाता है आएंगे तो स्टैंड करेंगे लेने के लिए भगवान महावीर को पता था कि कर्म तो मैंने बहुत बांधे हैं और जब तक नहीं भोगूंगा मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। फिर अपना बुढ़े नाटक को भोगने पड़ते नहीं तो भोगने पड़ेंगे ना, और उनको तो कृष्ण को होने वाले जीव थे, तो कर्म करते बिना मुक्ति कैसे? जब मुक्ति को प्राप्त करना है, तुम्हारी बात का उदाहरण ऐसे है कि खाना किसी को नहीं मिलता है तो भूखा रहना पड़ता है, जानबूझ के कौन भूखा रहेगा? लेकिन जिनकी तपस्या करने की इच्छा होती है तो जानबूझ के ही तो भूखा रहता है, 8 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, महीना भी रहता है। लोग वैसे तब करते हैं कि एक दिन छोड़ एक दिन, जानबूझ के ही भूखे रहते हैं। भोजन तो मिल रहा है ना, एक तो भोजन नहीं मिल रहा है, तो कर्म उदय में आ रहे तो वो तो भोगने ही है, जानबूझ के भी इसलिए कि भाई उनको काटना है, मुझे मुक्ति में जाना है तो उसे काटना पड़ेगा। इसलिए वे फिर तपस्या क्यों करते हैं? कर्मों को काटने के लिए तो करते हैं, तपस्या क्यों करते हैं? नहीं तो कौन भूख सहन करेगा? नहीं तो करते ना, आता अपना लेते हैं ना, आता अपना लेते हैं, शीत आता अपना खुले में सो जाते हैं, सर्दी में सो जाते हैं। हाँ, कर्म काटने के उद्देश्य से, ऐसे ही नहीं गुस्से में जाके खड़ा तो कर और बंधन में आ जाएगा। हाँ? विवेक पूर्वक जो साधना की जाती है वो कर्म। सूर्य स्नान करते हैं नहीं, उद्देश्य क्या है? कर्म काटने का उद्देश्य है तो कर्म, स्वास्थ्य का उद्देश्य है तो वो भौतिक सुख सुविधाओं का उद्देश्य है, वो अकाम निर्जरा है। ठीक है, और उपयोग किस कर्म का उदय है? उपयोग क्या है? उपयोग उदय भाव नहीं है। उपयोग में क्या होता है? ज्ञान और दर्शन, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। तो उपयोग है ज्ञानावन्य कर्म और दर्शनावन्य कर्म का क्षयोक्षम भाव, क्षयिक भाव, क्षयिक और क्षयोक्षम भाव। आप ये सब कैसे याद रखे? ये याद कैसे रखे? रोज चिता ना करके। अभी तो कुछ नहीं करता हूँ, पहले तो करता था, घर पे था तब तक तो। दीक्षा के बाद में तो दीक्षा के बाद तो कोई किताब नहीं, बस ये पढ़ाते पढ़ाते और फिर वो समझ के याद किए थे ना, समझ के याद किए थे ना। और कुछ तो क्या है, जैसे ही पढ़ते हैं ना खुद अंदर से ही उपज जाते हैं। अब कई, अब जैसे प्रश्न आया, अब तो ये रटे हुए थोड़ी है। अब जैसे मनुष्य का पूछा तो तत्काल मेरे दिमाग में आया कि पंचेंद्र का भी पूछ लो, तो ये सब रटी हुई चीजें नहीं होती है, तो क्या अपने आप उस समय आता है ना, आ जाता है।
सारी चीजें कोई दिमाग में नहीं होती है, सारी चीजें पढ़ी हुई भी नहीं होती है। कई उदाहरण भी दिए जाते हैं, नए नए उदाहरण। अब वो कल वो टीवी वाला उदाहरण दिया था, कभी नहीं दिया, कभी कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, कल कार्यशाला में भी नहीं, यहाँ भी तो दिया था महाभारत का उदाहरण कि सब एक साथ सारे फैमिली एक जैसा देखते हैं, जैसे टीवी में सीरियल सब एक जैसी ही देखेंगे। तो ये कभी न तो कभी सोचा था और न तो कभी सोचा ही नहीं, तो उदाहरण क्या दूंगा। कल अचानक वो उपज हो जाती है, अपने आप ही हो जाती